मैं इस भविष्यवाणी को कभी सच नहीं होने दूंगा। देवकी का 8वां पुत्र मेरा अंत करेगा। महाराज, आपने तो पहले ही 6 पुत्रों को समाप्त कर दिया है। हाँ, और 7वां भी मुझे डर नहीं देता, लेकिन 8वां उसे मैं जन्म लेते ही खत्म कर दूंगा। कंस ने अपनी ही बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया। हे प्रभु, हमारा क्या दोष है? हमारे बच्चों का क्या अपराध है? देवकी, हमें धैर्य रखना होगा। शायद ईश्वर स्वयं कोई रास्ता दिखाएंगे। तुम दोनों के हर बच्चे को मैं जन्म लेते ही मार दूंगा। भाद्रपद मास की अष्टमी, आधी रात। कारागार में दिव्य प्रकाश फैल गया। वासुदेव, ये प्रकाश कैसा है? मेरे शरीर में असीम शांति क्यों है? हे देवकी, तुम्हारा 8वां पुत्र स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है और उसी क्षण श्री कृष्ण का जन्म हुआ। मेरे लाल, तुम्हें कंस से बचाना होगा। जैसे ही कृष्ण जन्मे, सारे पहरेदार सो गए। दरवाजे अपने आप खुल गए। वासुदेव ने शिशु कृष्ण को टोकरी में रखा और भारी बारिश में यमुना नदी की ओर चल पड़े। हे प्रभु, इस संकट में मेरी रक्षा करें। उफनती यमुना के बीच वासुदेव अपने बाल कृष्ण को लेकर आगे बढ़ते रहे। तभी चमत्कार हुआ। शेषनाग प्रकट हुए और कृष्ण की रक्षा के लिए सिरों से छत्र बना लिया। वासुदेव गोकुल पहुंच गए और नंद बाबा के घर गए। वासुदेव ने कृष्ण को यशोदा के पास रखा और कन्या को लेकर वापस चल दिए। कुछ तो हुआ है। 8वां बच्चा अभी तक नहीं मरा। महाराज, एक कन्या जन्मी है। उसे अभी खत्म करो। जैसे ही कंस ने उस कन्या को मारने के लिए ऊपर उठाया, तभी वह उसके हाथों से छूट गई और देखते ही देखते आकाश में दिव्य देवी के रूप में प्रकट हो गई और देवी की गूंजती आवाज सुनाई दी। हे कंस, तेरा काल जन्म ले चुका है और अब वह सुरक्षित गोकुल पहुंच चुका है। सुबह होते ही गोकुल में एक नई खुशी का एहसास होने लगा। बधाई हो यशोदा, नंद लाला का जन्म हुआ है। धीरे धीरे पूरे गोकुल में खबर फैल गई। नंद बाबा के घर कान्हा आए हैं। यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया है। पूरा गोकुल आनंद में झूम उठा। आइए, आज मेरे कान्हा के जन्म की खुशी में सब मिठाई लीजिए। नंद के आनंद भयो। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की।